Welcome students. Let's read the chapter Should Wizard Hit Mommy? We were on page number 51. Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard elderly irritable voice. जैक ने विजर्ड की आवाज़ के अंदर है वो बोलता है उसकी चिढ़ाने वाली सी आवाज़ के अंदर, एरा का बर्थडे होकस पो रोजस कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एंड ईयर रोजस कंक यू नेवर फियर बिंगो। और वो एक मंत्र पढ़ता है और उस मंत्र के बाद है उसके अंदर से रोजेस की स्मेल है वो आनी शुरू हो जाती है। ही पॉज्ड एज ए रेप्ट एक्सप्रेशन वाइडन आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल, और वो रुक जाता है जैसे कि उसके बेटी के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसके ऊपर एक बड़ा ही गहरा सा एक्सप्रेशन आ जाता है। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन, और उसकी आईब्रोज हैं वो ऊपर हो जाती हैं, भुएं ऊपर हो जाती हैं, और उसका नीचे का जो लिप है वो नीचे हो जाता है इन ए वाइड नॉइसलेस ग्रिन, और वो बड़ी गंभीर हो जाती है, हंसती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टेटल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइस फिंजिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टी, और ऐसा ही प्लेजर है वो कॉकटेल पार्टी के अंदर जैक है वो महसूस करता था अपनी पत्नी के साथ। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड होता है कान में धीरे से बोलना, और वो धीरे से बोलता है दी होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस। और विजर्ड का पूरा घर है वो गुलाब की स्मेल के साथ एक प्रकार से वो महक जाता है। रोजर फिश क्राइड एंड द विजर्ड सैड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। और इसी दौरान जो विजर्ड है वो उनसे 7 pennies भी मांग लेता है डैडी, और जो बोलती है डैडी पिताजी, व्हाट पिताजी आगे से बोलता है क्या, रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश, हम तो रोजर स्कंक की बात कर रहे थे लेकिन आपने रोजर फिश है वो क्यों कहा। ओके, यहाँ पर रोजर फिश बोला गया है, यस स्कंक, और डैडी आगे से बोलता है हाँ वो रोजर स्कंक था। यू सैड रोजर फिश, आपने तो रोजर फिश उसको कह दिया। वॉज नॉट दैट सिल्ली, की ये एक प्रकार से सिल्ली बात या बेवकूफ बात नहीं हो गई। वेरी सिल्ली ऑफ यूर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तुम्हारा डैडी है उसने एक मतलब बेवकूफ बात बोली है आपको। वेयर वॉज आई, मैं कहाँ आपको कहानी सुना रहा हूँ, कहाँ मेरी कहानी पहुंच गई थी। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, और आपको पेनीज के बारे में पता है। से इट, हाँ। ओके, रोजर स्कंक सैड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies, लेकिन रोजर स्कंक ने आगे से कहा कि मेरे पास 4 pennies ही हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जो मेड दी क्राइंग फेस अगेन, जो ने दोबारा से चिल्लाने वाला चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं थी। दिस अनॉयड जैक डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, और नीचे सीढ़ियों के नीचे कुछ फर्नीचर है वो आवाज करता है। क्लेयर शुड नॉट हैव मूव्ड थिंग्स, क्लेयर जो कि जैक की वाइफ है उसको भारी फर्नीचर हिलाना नहीं चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, उसको 6 महीने मतलब प्रेग्नेंट हुए हो चुके थे। इट वुड बी देयर थर्ड, और उनके थर्ड बच्चा होने वाला था। सो द विजर्ड सैड, और विजर्ड बोलता है ओ वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड टुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। और विजर्ड रोजर स्कंक को बोलता है कि तुम वहां आखिरी गली तक जाना है, वहां पर आपने 3 बार मुड़ना है, और वहां पर एक कुआं है, जादुई कुआं है, और वहां से आपने 3 pennies मुझे ढूंढ करके देने हैं। हरी आप जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, रोजर स्कंक है वो गली के अंत तक जाता है। एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार वो मुड़ता है। एंड देयर इन द मैजिक वेल देयर 3 happy pennies, और वहां पर जादुई कुएं के अंदर 3 उसको पेनीज मिलते हैं, 3 सिक्के मिलते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड, और वो उन सिक्कों को विजर्ड के पास ले आता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और वो बड़ा खुश होता है और वो खुशी के अंदर जंगल में भाग जाता है। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और दूसरे जो जानवर है वो उसके पास खड़े हो जाते हैं। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, ठीक है वो
रस्साकसी का खेल है वो खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लैक्रूज खेलते हैं, हॉकी, सोकर फुटबॉल को ही बोलते हैं, एंड पिकअप स्टिक्स का खेल खेलते हैं। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ गेम यू प्लेड विद स्टिक्स। ये एक ऐसा गेम होता है जिसको हम स्टिक्स की सहायता से खेलते हैं। लाइक दी विजर्ड मैजिक वैंड, क्या ये स्टिक्स हैं वो विजर्ड के जादुई डंडे की तरह से होती हैं? काइंड ऑफ, हाँ वैसे ही होते हैं। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और वो पूरा दिन गेम खेलते हैं और दोपहर के समय तक हंसते रहते हैं। एंड इट बिगेन टू गेट डार्क, और शाम को फिर अंधेरा हो जाता है। एंड ऑल दे रैन होम टू देयर मम्मीज, और सब लोग अपनी मम्मीज के पास चले जाते हैं। जो वो स्टेटलिंग टू फस विद हर हैंड्स, जो है वो थोड़े चिंतित लग रही थी। एंड टुक आउट ऑफ द विंडो, उसने अपने हाथ है वो खिड़की से बाहर निकालती है। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। जैक डिड नॉट लाइक वीमेन, जैक को औरतें पसंद नहीं थी। व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जब किसी चीज को वो दूसरी तरह से ले लेती थी। ही लाइक देम एम्प्रीहेंसिव, वो चाहता था कि औरतें हैं वो चिंतित रहें। हंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ जो आर यू लिसनिंग, और वो कहता है कि जो क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो? यस, उसने कहा आगे से, उसकी बेटी ने कहा कि हाँ मैं सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब बड़ी रोचक कहानी होने वाली है। रोजस कंक मम्मी सैड, रोजस कंक की मम्मी है आगे से कहती है, व्हाट इज दैट आउटफुल स्मेल, ये आप में से इतनी आउटफुल मीन्स बड़ी एक प्रकार से भयंकर सी और बड़ी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है? व्हाट, क्या? एंड रोजस कंक सैड, और रोजस कंक कहता है, इट इज मी, ये मैं आया हूँ मम्मी, ये मम्मी मैं आया हूँ। आई स्मेल लाइक रोजीज, मेरे से रोजीज की स्मेल आ रही है। एंड शी सैड, और उसने आगे से कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, आप में से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? एंड ही सैड, और उसने कहा, दी विजर्ड, ये स्मेल का कारण है वो विजर्ड है। विजर्ड का मतलब यहाँ पर जादूगर से है, ठीक है, मैजिशियन से है। एंड शी सैड, और उसने आगे से कहा, वेल ऑफ ऑल दी नर्व, ठीक है, यू कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी अवफुल विजर्ड, और हम उसके पास अभी उस विजर्ड के पास चलते हैं। जो सेटअप, जो उठकर बैठ जाती है, हर हैंड डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और उसके हाथ है वो एक प्रकार से कांपने लग जाते हैं, ठीक है, वो प्रेस करती है डर के अंदर। बट डैडी, देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रैन अवे, तो क्या दूसरे जानवर है वो अब उससे दूर नहीं भाग रहे थे? हर हैंड स्टिकर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश, और वो अपने हाथ है वो नीचे कर लेती है। ऑल राइट, ही सैड, उसने कहा ठीक है। बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल रैन अवे, लेकिन दूसरे जानवर है वो भागते थे। एंड शी सैड, और उसने आगे से कहा, आई डोंट केयर, दूसरे जानवर भागेंगे तो भागने दो, मेरे को इसकी परवाह नहीं है। यू स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, आपके अंदर से वही स्मेल आनी चाहिए जैसी कि एक लिटिल छोटा जो स्कंक होता है उससे आती है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, और मैं आपको अभी उस विजर्ड के पास लेके चलती हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, वो एक छाता लेती है। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और वो रोजर स्कंक के साथ जाती है। एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर हिज हेड, और वो उसके सिर के ऊपर जोर से उसको छाता मारती है। नो, जो सैड, जो ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और वो अपने पिता के लिप्स को बंद करने के लिए बोलती है कि अब आगे मत बोलो आप। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, हालांकि वो सच्चाई को वो भी दबा नहीं पा रही थी। इंस्पिरेशन केम टू हर, देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक्स बैक, और वो कहती है कि उसके बाद में विजर्ड ने उस मम्मी को मारा होगा और उसने उसकी स्मेल को दोबारा से चेंज नहीं किया होगा। नो, ही सैड, लेकिन जैक आगे बताता है कि नहीं, उसने आगे से कहा, विजर्ड ने आगे से कहा, द विजर्ड सैड ओके, विजर्ड ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एंड रोजेस कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और उसने उसकी स्मेल को बदल दिया। पहले उसमें से जो रोजेज की स्मेल आ रही थी वो स्मेल उसने उसकी चेंज कर दी, और उसमें से फिर उसकी अपनी पुरानी नेचुरल स्मेल है वो आने लग जाती है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और उसमें से दोबारा से वही स्मेल है वो आनी शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द third part of this chapter. The next part we shall read in the next video. Thanks for listening me. May God bless you all. Thank you very much.